Good morning students. Welcome to you in online history class डायमंड पब्लिक स्कूल घरवरा। आज हम लोग वायरस पर फोकस करेंगे। वायरस के पहले क्या आवश्यक होता है उसकी जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूं। आज हम लोग वायस क्या होता है। ये वायस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब which indicates whether a person or a thing performs something or something has been performed a person or thing। दो तरह से मैंने बताया था कि जो हम बात करते हैं वे दो तरह से करते हैं। एक तो व्यक्ति करता है और एक व्यक्ति से कराया जाता है, या वॉइस में कार्य होता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है, और जब काम कराया जाता है तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है। जब कर्म की प्रधानता होती है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब वॉइस काइंड्स ऑफ वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, वह एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल है, देखिए। ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, हु टीचेज यू, विच गर्ल लव्स मुकेश। अब ये जितने भी सेंटेंस हैं, सेंटेंस देख करके अब आपको पहले क्लियर करना होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो अगर हमको पता होगा कि ये किस टेंस में है तो हम इसका पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर हमको पता नहीं होगा कि ये किस टेंस में है तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं चेंज कर सकते हैं। तो हम जो सेंटेंस लिखे हैं ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वह रूल तुम्हें आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, नेगेटिव भी लिखा है, इंटरोगेटिव भी लिखा है, तीनों तरह के लिखा है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अब अफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का क्या रूल होता है, नेगेटिव में नेगेटिव का क्या रूल होता है, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव के क्या रूल होते हैं, ये सब रूल आने चाहिए। अगर ये सब रूल आएंगे तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब ही राइट्स अ लेटर हुआ, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सेकंड है ही डज नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। डज ही राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। Why does he write a letter? Why is a letter written by him? Who teaches you? Who teaches you? Who are you taught by? Who are you? Who are you taught by? Which girl loves Mukesh? Which girl is Mukesh loved by? अब एक तो आसान ये समझ में, इसमें दरअसल क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसमें विच वर्ब। अब यहाँ पर विच एडजेक्टिव का काम कर रहा है और गर्ल नाउन है, इसलिए विच गर्ल इज मुकेश। तो यहाँ पर विच गर्ल है तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। विच और गर्ल दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद आएगा विच गर्ल इज मुकेश
अब इसमें विच गर्ल लव्स मुकेश। अब देखिए कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और उसके बाद मुकेश इसमें ऑब्जेक्ट है, वर्ब लव्स है, तो इसके बाद यहाँ पे विच गर्ल इज मुकेश लव्ड बाय। अब इसको हम बाय को पहले भी कर सकते हैं, बाय विच गर्ल इज मुकेश लव्ड, बाय विच गर्ल इज मुकेश लव्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये रूल ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसमें भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो हु आर यू टॉट बाय, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, जब बाय हम इधर करेंगे तो हु जो है whom में चेंज हो जाएगा, बाय whom आर यू टॉट, बाय whom आर यू टॉट, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ए बाय लास्ट में जो रखा जाता है, ये रूल मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव का, अब उसी को आपको मैं बताता हूं कैसे चेंज होता है। ये तो आपने देख लिया। जैसे ही राइट्स अ लेटर, इसमें देखिए ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हमारा, इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया और ए अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। हम करते क्या है, ए वर्ब है, इसको हम इधर लाते हैं, इस साइड में लाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा अ लेटर जो है, अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए इधर आएगा तो यहां कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि हम नया सेंटेंस बना रहे हैं पैसिव वॉइस का, इसलिए ए को अब हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अ लेटर, ए हो गया अ लेटर। अब उसके बाद मैंने कल अभी वीडियो में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर का प्रयोग करते हैं। तो अब तुम जान सकते हो अ लेटर जो है थर्ड पर्सन है, जब अ लेटर थर्ड पर्सन है तो हमको इस एम आर में से इसका प्रयोग करना होगा। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम यही जो हमारा मेन वर्ब है राइट्स, इसी का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, रिटर्न हो जाएगा, WRITTEN। अब पैसिव वॉइस के लिए फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तैयार करना होगा आपको। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पैसिव वॉइस बदलने में दिक्कत महसूस करेंगे। A letter is written, अब उसके बाद हम बाय का प्रयोग करेंगे। बाय क्या है, बाय एजेंट है, एजेंट का काम होता है, जैसा कि जानते हो एजेंट का काम होता है मध्यस्थता करना। क्या करना, मध्यस्थता करना, मीडिएटिंग करना। जब मीडिएटर दोनों तरफ से बात करता है, सब्जेक्ट की तरफ भी उसका संबंध रहता है, ऑब्जेक्ट के भी तरफ रहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले जाता है, दोनों काम करता है। अ लेटर इज रिटन बाय, अब देखिए अब इसी सब्जेक्ट को हम इधर ले जाएंगे, जब इधर ले जाएंगे तो बाय के बाद हम लिखेंगे। अब हमने बताया था ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब वह ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो इसका रूप जो है बदलेगा, ये ही के रूप में ही यहाँ नहीं आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है तो यहाँ पे हो गया हिम। अब देखिए रूल क्या है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हम बाई एजेंट लगाते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हम एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं। ही का ऑब्जेक्ट हिम हुआ तो फुल स्टॉप हो गया। ये इस तरह से हो गया सेंटेंस। ए अफर्मेटिव का है। अब मैं इसी का निगेटिव बनाता हूं। ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें देख रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव वर्ड है, ये मेन वर्ब है, ए ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वर्ड, यानी नेगेटिव वर्ड जो होते हैं एडवर्ब होते हैं। समझ लो ए क्या है, एडवर्ब है, और ए यम्मी फर्स्ट है, मेन वर्ब है, यम्मी फर्स्ट है, ए ऑब्जेक्ट है। अब हम ए हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसको रिमूव कर देना होगा। इसको हमें पैसिव वॉइस में नहीं यूज करना है। पैसिव वॉइस में हमें इज एम आर के सिवा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। अब हमको इसको यूज नहीं करना है। अब हम सीधे देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अब हम यहां शुरू करेंगे अ लेटर। अब उसके बाद अ लेटर के साथ इज ही लगेगा तो इज लगाएंगे। अब हमने कहा इसको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अब नॉट का प्रयोग करेंगे। अ लेटर इज नॉट, अ लेटर इज नॉट। अब राइट का रिटर्न पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर आई डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन रिटर्न। अ लेटर इज नॉट रिटर्न। अब वही फिर रिजल्ट लगाएंगे बाई। बाई के बाद इसको ऑब्जेक्ट में करेंगे। ही का ऑब्जेक्ट ही होगा। ये हो गया। ए हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। डैश सी प्ले क्रिकेट। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ए है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये क्या है, यंग मेन वर्ब। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। डज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब हम फिर जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम हटाएंगे। हम हेल्पिंग वर्ब हटा करके इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन और सरप्राइज जो इसे होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको लाने से पहले हम डज हटा करके डज के प्लेस पे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको भी क्रिकेट के अनुसार यहां पे इज ही लगाया जाएगा। हम इज ही लगाएंगे, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट। अब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। इज क्रिकेट प्लेड, अब बाय लगाएंगे। इज क्रिकेट प्लेड बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो का लिस्ट पैसिव वॉइस के लिए मैंने बनाया था वो सब लर्न कर लीजिए। किसका ऑब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो लर्न होना चाहिए, तभी चेक कर पाओगे। इज क्रिकेट प्लेड बाय हर। इस तरह से ये हो गया।
अब WH टाइप वाला देख लीजिए। Why do you write a letter? Why do you write a letter? क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड पैसिव वॉइस में भी पहले रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे वाई। अब डू नहीं रहेगा, डू जब नहीं होगा तो अब हम, ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा जो है वर्ब आएगा। अब वर्ब क्या होगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा अ लेटर बनेगा, यही ऑब्जेक्ट जो है यही सब्जेक्ट बनेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको इज एम आर में क्या लगाना होगा। अब इसमें तो यू के अकॉर्डिंग मैंने डू लगाया है, अब सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में अ लेटर बन रहा है, तो अब हम अ लेटर के अनुसार इज एम आर में इज लगाएंगे। इज अ लेटर, वाई इज अ लेटर, अब मेन वर्ब, वाई इज अ लेटर, रिटर्न, रिटर्न, वाई इज अ लेटर रिटर्न बाय। अब क्या होगा, अब देखिए एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, तो यू का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो हम यहां पे यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई इज अ लेटर रिटन बाय यू, इस तरह से हुआ। और भी सेंटेंस जैसे जिसमें who teaches him, ये who teaches him, इसमें देखिए ये सब्जेक्ट ए इंट्रोगेटिव वर्ड है और ए वर्ब है और ए ऑब्जेक्ट है। ए who teaches him, who teaches him, ए अभी मैं इसके पहले एक सेंटेंस दिया था who teaches you, तो उसका आपने हमने पैसिव वॉइस बताया था, लिखा था, उसी के आधार पे who teaches him का पैसिव वॉइस तुम्हें स्वयं बनाना होगा। इसी तरह से who के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाइएगा और सारे सेंटेंस लिख करके बनाइएगा। who teaches him, who beats you, who abuses you। यहां देखिए हु के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो सिंगुलर में ही आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा। हु के बाद कोई वर्ब जो आएगा ये हमेशा सिंगुलर में आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा। तो इनका तुम आप लोग जो है पैसिव वॉइस बनाइएगा। रूल ए, एक सेंटेंस मैंने दिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें रखना है। अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।